जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो-जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें। आपका इंशाल्लाह 65 से 70 मार्क्स तक पेपर इसी में से क्लियर हो जाएगा। और मैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने जा रहा, मैं चंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बगैर वक़्त ज़ाया किए हम जो है अपने स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अगर आप जो 15 आपके लेटर्स हैं उनमें से आप जो मैंने 8 लेटर्स बताए हैं, अगर आप ये तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह इसी में से आपका लेटर आ जाएगा। जिसमें देखिए सबसे पहले है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। अच्छा, ये जो जितने भी आपको लिस्ट एक नजर आ रही है 8 इंपॉर्टेंट लेटर्स की, ये 8 आपने तैयार करने हैं इंशाल्लाह इन्हीं में से एक लेटर आपको पेपर में आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन है। फ्री के 10 नंबर होते हैं जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपने क्वेश्चन जो है वो ढूंढने होते हैं, क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो मैं सॉल्व और अनसॉल्व दोनों में से कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्रिहेंशन है वो निकाल के लाया हूँ। इंशाल्लाह ये जो चंद मैंने आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन की है इन्हीं में से आपका सारा कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो भी कॉम्प्रिहेंशन आएगी इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगी। देखें कुछ सॉल्व है और कुछ अनसॉल्व है। अगर सॉल्व की तरफ देखें तो आप उस पे पैसेज नंबर 1, 3, 4, 5, 7 और 10 कर लें। उसके बाद अगर अनसॉल्व की बात करें 4, 5, 8, 10, 11 और 12 कर लें। तो अगर आप यही कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने अभी बताई हैं अगर आप यही कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इसी में से कॉम्प्रिहेंशन आएगी और आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सवाल भी मुकम्मल अटेम्प्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट 1 से मैंने कुछ निकाले हैं, 2, 3, 4 और तकरीबन तमाम चैप्टर्स के बताए हैं। इंशाल्लाह अगर आप फर्स्ट 9 कर लेते हैं चैप्टर्स इंशाल्लाह इसी में से आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि यूनिट 1 में देखें, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज फॉर रीचेबिलिटी, वेयर द अरब्स फेमस, व्हाट आर द फर्स्ट रेवोल्यूशन, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, व्हाई वाज होली कुरान सेंड इन अरबिक। इसी तरह मैंने हर चैप्टर में से देखें चैप्टर 1, 2 और आगे नेक्स्ट आपको पेज पे नजर आ रहा होगा यूनिट 7 है, 9 है। अब बाकी यूनिट जो है अब वो अगली पीडीएफ में मैं आपको शो करवाता हूँ। जी बेटा, अगर आप इस सेकंड पीडीएफ में देखते हैं इसमें यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 4 के हैं, उसके बाद 6 के हैं और 9 है, 10 है, 11 है। इन यूनिट्स के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन जो जो मैंने बताए हैं सारे करने की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन में आप आराम से ये तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने जो जो चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किए हैं ये लाजमी आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये तमाम क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद होंगे और आपके पेपर के 100% शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। जी बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ्स की बात करते हैं तो यूनिट 1 में से जो जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनमें इन द 5th and 6th सेंचुरी ये स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, लास्ट वर्ड्स भी बता दिए गए हैं। अगर यूनिट 1 का दूसरा पैराग्राफ देखे आप, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम, और नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ डाइविंग मैसेज। उसके बाद है अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड। इसी तरह हर यूनिट में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं वो आपके सामने रखे हैं। बच्चे आपने ये लाजमी तैयार करने हैं, इंशाल्लाह सारा पेपर जो है इसी में से आ जाएगा आपकी जितनी भी ट्रांसलेशन है। अगली जिस चीज का जिक्र करने जा रहे हैं वो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन जो मैं आप लोगों को एक्टिवाइज स्पेसिफाइज बता रहा हूँ अगर आप ये वाले एक्टिवाइज स्पेसिफाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह इसी में से आपके काफी हद तक एक्टिवाइज स्पेसिफाइज आ जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से तमाम पेपर सारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये कोई बहुत ज्यादा मैंने एक्टिवाइज स्पेसिफाइज नहीं बताए, चंद बताए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसी में से आपके एक्टिवाइज स्पेसिफाइज आएंगे। आप लोग ये वाले लाजमी तैयार करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपके पेपर में जितने भी एक्टिवाइज स्पेसिफाइज आएंगे वो इसी से हल हो जाएंगे। जी बेटा, 2 समरियां हैं, आप दोनों तैयार करें, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाले बच्चे हैं वो स्टॉपिंग बाय अ वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग लाजमी तैयार करें और जो सेकंड टाइम वाले बच्चे हैं वो डैफोडिल्स जो है वो लाजमी तैयार करें। इंशाल्लाह जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह समरी आ जाएगी।